ये देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें मनीष जैसा कि कह रहे हैं, मुझे जेडी वेंस तो दिख गए थे कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे लगभग घसीटते हुए वहां से लेकर जाया गया है। लेकिन इसी वीडियो के दूसरे शॉट पर गौर कीजिए, यानी वाइस प्रेसिडेंट को एक तरफ लेकर जाया गया है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको प्रेसिडेंट ट्रंप भी नजर आएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को दूसरी तरफ की जो टीम थी, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, वो यहां से बचाकर निकालते हुए नजर आते हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में उठते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें लगभग घसीटते हुए लेकर जाते हैं और वो लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें उठाया जाता है और फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। यह स्थिति बता रही है कि कितने भयावह हालात थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जहां पर मौजूदगी थी। हमलावर के घुसने के बाद, उसके फायरिंग शुरू करने के बाद किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई थी। ये तस्वीरें दरअसल अमेरिका में लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हैं और अचानक से सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स वहां पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि हमला हो गया है और उसके बाद दोनों को लगभग घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाया जाता है और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत शानदार काम किया है, हमलावर को पकड़ लिया गया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, लेकिन इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आने वाले वक्त में, मुझे लगता है अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही जिम्मेदारी तय होगी और गाज बड़े अफसरों पर गिरेगी। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक लेयर नहीं मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाता है। अगर आपकी 5 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी तो 5 लेयर से एक आदमी जो है हथियार लेके घुस जाता है उस हॉल में जहां पर वो डिनर पार्टी हो रही है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बताता है कि किस तत्परता से लोग जो हैं वो काम करने में जुटे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। हालांकि तारीफ की जा रही क्योंकि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, फर्स्ट लेडी को वहां से बचा लिया गया और भी वहां पर कैबिनेट के सदस्य थे और उनको भी वहां से बचा लिया गया। कोई एक आदमी पर कहा जा रहा है कि घायल हुआ है, जिससे कुछ गोलियां लगी हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि एक सिक्योरिटी लैप्स के बाद अगर अब दोबारा इसका पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना होगी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, बहुत महत्वपूर्ण है। ये थॉमस कौन है, कहां से आया, इसके लिए जो संभावनाएं कही जा रही हैं वो 3 संभावनाएं महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं। पहली बात तो जिसका कि जिक्र बार बार हो रहा है कि ईरान वार्ता जो इस्लामाबाद में होने वाली थी उसके कॉल ऑफ होने के बाद जो है वो काफ़ी लोग दुखी थे और उसका विरोध करना चाहते थे। लेकिन कौन लोग थे, ये क्या ईरान मूल के थे और कहाँ थे, ये पहली संभावना जो कह रहे हैं। लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से ये तीसरी संभावना है। पहली संभावना यह है कि जहां पर ये हो रहा था डिनर, उसके बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई जो आपने डिस्टर्ब कर दिया है पूरे पीस को, अमेरिका की और बाकी देशों की, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और जल्दी से जल्दी आप कुछ करिए। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जिसकी संभावना है कि जो ट्रंप लगातार प्रेस के खिलाफ रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स है, एसोसिएटेड प्रेस है, इन लोगों को उन्होंने खुलेआम कहा कि जो वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं और बार बार जो है उन पर टिप्पणी की गई। तो वहां अमेरिकी प्रेस और ट्रंप के बीच में काफी दूरी बढ़ती गई समय के साथ। ये भी कहा जा रहा है, मैं पुष्ट नहीं करता हूं इस खबर को, कि पिछले वर्ष ये, क्योंकि एनुअल फंक्शन है ये WHDC का, व्हाइट हाउस डिनर इसका, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि पिछले साल वो नहीं आए क्योंकि वो दुखी थे पत्रकारों से, पत्रकार उनका साथ नहीं देते, ये उनका अनुमान था। तो ऐसे में दशा में कहना मुश्किल है कि ये जो हमलावर है थॉमस कहाँ का है। उसका लगता है मनीष के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। मनीष हाथ उठा रहे हैं। मनीष। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जब राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे एक रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि आप ही पर बार बार ये हमले क्यों होते हैं। हाँ। तो उसका उन्होंने जो दिलचस्प जवाब दिया कि मैंने हमलावरों के बारे में बड़ा स्टडी किया है और हमलावर उन्हीं को टारगेट करते हैं जो कि बहुत खास होते हैं, जो बड़े काम करते हैं। और देखिए इतिहास में अब्राहम लिंकन थे और अब मुझे किया जा रहा है। तो एक तो वो अपनी तुलना अब्राहम लिंकन से करते हैं जिनको हमलावर ने मार दिया था। और यहां पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप से यह सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार आप पर हमले क्यों होते हैं, फिर चाहे वो चुनाव प्रचार के दरमियान हो, बल्कि 3 वीडियो हम दिखाई रहे हैं जब अलग अलग जगह पर उन पर हमले की कोशिश की गई। तो जब उनसे यह पूछा गया कि बार बार आप पर ही हमले क्यों होते हैं, बार बार आप पर ही गोली क्यों चलती है, तो उसका जवाब वो देते हैं कि मैंने हमलावरों के बारे में बड़ा स्टडी किया है और हमें
हमें ये पता चला है कि हमलावर हमेशा जो इम्पोर्टेंट आदमी होता है उन्हीं पर अटैक करते हैं। और मैं अब इतिहास में जैसे लिंकन के साथ हुआ, उसी तरह मुझे बहुत सारे बड़े काम करने हैं और इसीलिए मुझ पर हमले होते हैं। तो ये ट्रंप का रिस्पॉन्स है उस घटना को लेकर, जिस घटना ने अमेरिका के राष्ट्रपति के सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, उसको भी वो लिंकन के साथ तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, अटपटा इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लोकप्रियता अमेरिका में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की घट रही है उसके आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अभी पांडे सर भी बता रहे थे। तो इस बीच टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष। जहां एक तरफ कार्यक्रम हो रहा था वहां अचानक से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है और एक हमलावर अंदर घुस जाता है, तो कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में इस पूरी घटना को देखा जा सकता है मनीष? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो जो व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकार हैं उन सबका कहना यह था कि इस होटल में कई इवेंट हो रहे थे, अलग अलग हॉल में इवेंट हो रहे थे और इसीलिए होटल की लॉबी में आने के समय स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी, फ्रिस्किंग नहीं की जा रही थी, कोई भी अंदर आ सकता था। लेकिन जिस हॉल में ट्रंप मौजूद थे वहां पर जब एंट्री की बात आती है तो वहां पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, स्कैनर लगा हुआ था और वहां फ्रिस्किंग हो रही थी। तो हमलावर बड़े आराम से वहां तक पहुंच जाता है, उस हॉल के एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाता है और फिर हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि जब मेटल डिटेक्टर के पास वो पहुंचता है और वहां पर वो गोलीबारी करता है तो फिर सीक्रेट सर्विस की तरफ से रिस्पांस किया जाता है और फिर वहां पर एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में सीक्रेट सर्विस के एक व्यक्ति को बुलेट प्रूफ पर गोली लगती है, सीने में गोली लगती है और वहीं दूसरी तरफ हमलावर को फिर पकड़ लिया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि बॉल के अंदर कोई पूरी तरह से सुरक्षा थी, हॉल के अंदर जो बॉल रूम है तो उसके अंदर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को, वाइस प्रेसिडेंट को, फर्स्ट लेडी को और जो दूसरे और तमाम जो गणमान्य लोग हैं उनको किस तरह से इवैक्यूएट किया जा रहा है। मनीष, और साथ ही हथियार लेकर भी ये हमलावर अंदर घुस जाता है।